नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विकास और वृद्धि में अंतर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए सीटेट, नेट, बीएड या संविदा ग्रेड 3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम जिसे वृद्धि या अभिवृद्धि भी कहते हैं, तो जानते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु अवधारणात्मक रूप से हम अगर देखें तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इसके पूर्व हमने देखा है कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई है बीएड फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और संविदा ग्रेड 3 की अलग से, तो आप उसमें देख सकते हैं विकास का अवधारणा और वृद्धि की अवधारणा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वृद्धि और विकास में पहला अंतर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वृद्धि शब्द का प्रयोग, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन अर्थात परिमाण में, माप में परिवर्तन, जैसे बच्चों में बड़े होने के साथ साथ उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके ऊंचाई में, उसके भार में परिवर्तन होता है, यह वृद्धि के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। और अगर विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्यकुशलता में परिवर्तन, कि आपकी कार्यकुशलता, आपकी स्किल दिनों दिन बदलती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी कम भी होती है, व्यवहार में सुधार इत्यादि के अंतर्गत हम विकास को रखते हैं कि परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा, वो विकास के अंतर्गत है। आइए देखते हैं और भी अंतरों को। इसी क्रम में देख रहे हैं कि वृद्धि विकास का एक चरण होती है, इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अगले क्रम में इसी कड़ी में अंतरों को देख रहे हैं, नोट डाउन करते जाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। संविदा ग्रेड 3 के लिए वृद्धि की क्रिया आजीवन चलती है, वृद्धि की जो क्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ यहाँ रुक जाती है, इस पर विराम लग जाता है, क्योंकि वृद्धि आकार में, भार में, लंबाई में एक समय के बाद रुक जाती है। विकास की अगर बात करें, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी विकास होता रहता है कि भार में, लंबाई में इसमें वृद्धि हो गई है, शरीर बढ़ गया है, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ विकास रुक जाए। विकास सतत प्रक्रिया है, विकास चलता रहता है। अगले क्रम में हम देख रहे हैं कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर बालक मोटा हो रहा है, शरीर का भार बढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मेंटल लेवल भी बढ़ रहा है, उसका सामाजिक विकास भी बढ़ रहा है। तो वृद्धि के साथ विकास भी हो रहा है, ज़रूरी नहीं है। उसी प्रकार विकास के साथ साथ वृद्धि का होना भी आवश्यक नहीं है कि विकास हो रहा है तो वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जो है या अभिवृद्धि जिसे हम कहते हैं, वो विकास का ही एक अंग है, विकास के अंतर्गत हमने शामिल किया है, जबकि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है ना। विकास में ही जो है वृद्धि शामिल है कि विकास हो रहा है, मतलब वृद्धि हो चुकी है, हो रही है। अब वृद्धि या अभिवृद्धि की बात करें तो वातावरण से बहुत कम प्रभावित होती है। वृद्धि वातावरण कैसा भी हो होती रहती है, आकार में, भार में, लंबाई में वृद्धि होती रहेगी, परंतु विकास वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वातावरण का आपके विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका संवेगात्मक विकास अगर अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब आपके आसपास का वातावरण अच्छा है। आपका सामाजिक विकास अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, समाज में आपका उठना बैठना है, समाज में आप व्यवहार कुशल है, अर्थात वातावरण से हमारा जो विकास है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है विकास हो रहा है तो वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए अगर कोई बालक लंबा हो रहा है, कोई बालक मोटा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। इसलिए वृद्धि के साथ विकास अनिवार्य नहीं है, परंतु विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास की अगर बात करें तो वृद्धि के बिना भी विकास संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार, लंबाई भार नहीं बढ़ती है, परंतु उनका विकास होता रहता है, उसमें बौद्धिक विकास होता रहता है कि भले शरीर में, भार में वृद्धि नहीं है, परंतु विकास हो रहा है।
वृद्धि और विकास के अंतरों के बीच एक सबसे मुख्य अंतर है कि वृद्धि जब किसी बालक या विद्यार्थी या किसी व्यक्ति में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का मापन सामान्यतः कठिन होता है। अगर हम कह रहे हैं कि विद्यार्थी का सामाजिक विकास हो रहा है तो उसे मापा नहीं जा सकता, उसे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि विकास का मापन कठिन होता है, जबकि वृद्धि का मापन किया जा सकता है। और अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाह्य रूप से शारीरिक अंतर में हमको दिखता है, और जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने प्रस्तुत वृद्धि और विकास में अंतर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। वृद्धि और विकास में एक नोट जरूर लिख लीजिएगा आप कि वृद्धि और विकास का अंतर होते हुए भी यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इन्हें नहीं लिया जाता, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।